रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स आजकल हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं और चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स में दो टाइप हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। टाइप 1 में हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्लियर किया था और टाइप 2 में मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्लियर किया था। आज हम लोगों ने टाइप 3 स्टार्ट की है और जो टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं वो हमारे होंगे मोल कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो मोल से रिलेटेड होंगी। और मोल से रिलेटेड जो टाइप है उसमें आ जाती है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6, 7, 8, 9 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एग्जांपल नंबर 6 में, आज हम एग्जांपल नंबर 6 करने लगे हैं। कहता है कैलकुलेट द ग्राम एटम। ग्राम एटम कहे या मोल्स कहे, बात एक ही होती है। अच्छा, मोल्स का आप फार्मूले से बड़े फेमिलियर हैं पहले से। मोल्स का फार्मूला होता है कि गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मैस ऑफ सब्सटेंस जो भी है 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, 1 ग्राम, 0.1 ग्राम, वट एवर जो भी है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अगर कोई मालिक्यूल है, मालिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो उसका मोलर मैस, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो आप फिर फार्मूला मैस लिखेंगे, और अगर कोई एलिमेंट है तो आप डिवाइड करेंगे एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, यानी कि ऊपर आ जाएगा गिवन मैस, नीचे आ जाएगा उस एलिमेंट का या मालिक्यूल का या फार्मूला या आयनिक कंपाउंड का जो भी फार्मूला मैस बनता है वो नीचे आ जाएगा, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में 2 पार्ट उसने दिए हैं। पहले पार्ट में कहता है कैलकुलेट द ग्राम एटम्स मोल्स। पहले पार्ट में कहता है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, इसके आप मोल्स बता दें। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम हो या मोल्स हो, इसका फार्मूला होता है मैस ऑफ, यानी कि मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, जो भी उसका एटॉमिक मैस बनता है। तो मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम ये उसने खुद बता दिया 0.1 ग्राम। तो हम फार्मूले में पुट करते हैं एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम, ये होता है 23 ग्राम पर मोल। फार्मूले में पुट करते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मोल्स, क्या हमारे पास है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मैस ऑफ एलिमेंट। अब गिवन मैस कितना है 0.1 ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ एलिमेंट 23 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से आप इसके यूनिट्स भी लिख दें, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। 0.1 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0043। ये मोल नीचे माइनस है, ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा 0.0043 मोल्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कहता है मोल्स मालूम करें या ग्राम एटम मालूम करें जब आपको 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन दिया हुआ है। तो देखें, सबसे पहले तो आप kg को, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें। 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन ये किसके बराबर हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 किलो में कितने होते हैं 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम के, यानी कि 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन किसके बराबर हो गया 100 ग्राम के। फार्मूला वही है गिवन मैस ओवर मैस ऑफ एलिमेंट। तो जब आपने मोल्स फाइंड करने हैं तो गिवन मैस, सिलिकॉन का गिवन मैस कितना है 100 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम डिवाइडेड बाय सिलिकॉन का एटॉमिक मैस कितना होता है, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट सिलिकॉन का कितना होता है, आई थिंक 28.0 होता है, या आपने चेक कर लेना 28.0 ही आएगा, 28.0 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगेन जो है ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और जब 100 को आप 28.06 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.56 मोल्स, 3.56 मोल्स। तो ये हमारे पास सिलिकॉन के मोल्स आ जाएंगे, यानी कि अगर आपको 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन दिया हो तो उसके अंदर 0.56 मोल्स होंगे। ये दूसरा आंसर और ये पहला आंसर। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये एक अलहदा शॉर्ट आता है और ये एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 6 समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे और अब जितना भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो मोल कंसेप्ट के ऊपर होंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जो कि एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड है तो आप ज़रूर जाकर उन वीडियोस को देखें और अपने जो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप बिल्कुल एक्यूरेट
तैयार करें, क्योंकि इस साल जो है कम्बिनेशन के मुताबिक पेयरिंग स्कीम ऑफ बोर्ड्स के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में आना है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।